अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निज़ामी बसरी की पिछली वीडियो में मैंने आपको वो वाक़या सुनाया कि जिसमें पहले एक वली अहद हाजिर होता है, फिर एक और शहज़ादा भी ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होता है। तो राजकुमार हरदीफ कहते हैं कि 3 दिन के बाद मेरे वालिद ने मुझे बताया कि अलग खां के यहाँ एक हिंदू नजूमी नौकर है जिसने उनसे ये कहा, परसों एक ईरानी लड़का मेरे पास नौकरी के लिए आया था। उसने बताया कि वो हजरत सुल्तानुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह के पास भी दुआ के लिए गया था, मगर उन्होंने दुआ ना की। रोटी का एक टुकड़ा मुझे दे दिया और कहा कि ये दक्कन की बादशाही का ताज है। मैंने उस लड़के से कहा कि अगर तुमको हल चलाना आता हो तो मैं तुम्हें ये नौकरी दे सकता हूँ। लड़के ने ये मुलाजमत कबूल कर ली। मैंने उनसे 2 बैल और एक हल दिया और जमीन बता दी कि यहाँ शाम तक काम करना है। शाम को जब वो लड़का हल बेल कर मेरे घर वापस आया तो उसके हाथ में एक हंडिया भी थी। हसन ने वो हंडिया मेरे सामने रख दी। मैंने देखा तो वो अशरफियों से भरी हुई थी। मैंने हंडिया के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि हल चलाते वक्त ये जमीन के अंदर से निकली है। मैंने हसन से कहा कि तुमने इसे अपने पास रखा होता, ये तुम्हारी किस्मत से तुमको मिली है। लेकिन लड़के ने जवाब दिया कि जमीन आपकी है, हल आपका है, बैल आपका है, हत्ता कि मैं खुद आपका नौकर हूं। फिर भला मैं ये हंडिया क्यों कर रखता? मुझे हसन की दयानतदारी पर हैरत हुई। फौरन नजूम का हिसाब करके उसकी किस्मत का हाल देखा। मालूम हुआ कि ये लड़का बादशाह होने वाला है। मैंने ये बात हसन से कही तो वो हंसा और बोला कि आज सुबह हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुझे दक्कन का बादशाह कहा था। आप भी ऐसी बात कह रहे हैं। मुझे तो पेट भरने के लिए रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, बादशाही की मुझे जरूरत नहीं। वह नजूमी कहता है कि मैं रोजाना रात को अलग खां के पास जाया करता हूँ। चुनाचे परसों गया तो वली अहद से हसन का यह वाकया बयान किया। उसने फौरन मुझे लड़के को हाजिर करने का हुक्म दिया। जब मैं उसे ले गया तो सुल्तान तुगलक के वली अहद ने हसन से चंद बातें की और हुक्म दिया कि उसको फौज के 100 सिपाहियों का सरदार बना दिया जाए और यह रोजाना रात को हमारी मजलिस में आया करे। राजकुमार हरदेव कहते हैं कि जब मैंने अपने वालिद से ये किस्सा सुना तो उनसे कहा, ये शख्स जरूर हमारे वतन का बादशाह हो जाएगा। फिर मेरे वालिद ने कहा, मैंने नजूमी के जरिए तेरी नौकरी के लिए वली अहद के यहाँ कोशिश की थी। उसने बताया कि अलग खान ने तुझे तामीरात का अफसर मुकर्रर कर दिया है। कल तुझे दरबार में हाजिर होकर काम संभालना है। मैंने अपने बाप से कहा, ऐसा ना हो, हजरत रहमतुल्लाह अलैह इस नौकरी की इजाजत ना दें। मेरे बाप ने कहा, तू अभी जाकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह से इजाजत मांग, अगर वो इनकार फरमाएंगे तो मैं भी नजूमी से इनकार कर दूंगा। मैं उसी वक्त ख्वाजा सैयद मोहम्मद के पास गया और उन्हें साथ लेकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और नौकरी का तस्करा किया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह से इजाजत मांगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, तुमको नौकरी कबूल करने की इजाजत है। तुम्हारे अरूज की पहली सीढ़ी ये नौकरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी का किस्सा बयान करूंगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।